हाय दोस्तों, आई एम पीके फ्रॉम लश्करी। आपकी अपनी चैनल मेगा स्मार्ट क्लास में स्वागत है। तो चलिए अपने टॉपिक की, और आज की जो टॉपिक होने वाला है बहुत जोरदार शानदार होने वाला। इस प्रकार से आप इस प्रकार से फिर समूहन करके इसको फिर इसमें जुटा दीजिए। फिर यहाँ से एक पॉइंट से एक बिंदु से लगाइए, जो बिंदु का नाम दे दीजिए, कोई भी बिंदु ए दे दीजिए। फिर यहाँ इस प्रकार से ऐसे प्रतिरोध डालिए, फिर इसको इस प्रकार से मिला दीजिए। यहाँ भी कोई बिंदु बी दे दीजिए। इस प्रकार से आपकी क्रम हो जाएगा। तो आप इसको क्या कीजिए, R1 ये हो जाएगी आपकी R2 और नीचा वाला क्या हो जाएगा आपका R3। जब आपको इस प्रकार से दिया रहेगा प्रतिरोध, तो आपको बोलेगा समांतर क्रम समूहन को निकालने के लिए, तो आप इस फॉर्मूला का प्रयोग कीजिएगा जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राइट, चलिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। आपकी क्वेश्चन से इस प्रकार से आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ऐसा हम ना कह सकते हैं कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक, लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे कह सकते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ठीक है, बहुत 90% गारंटी है। तो चलिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि देखिए 2 ओम और 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधक। ठीक है, आपको 3 प्रतिरोधक दिखाई दे रहा है ना। प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में, आप तो समझ गए होंगे, श्रेणी क्रम में क्या किया जाता है, संयोजित किया जाए तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तब तो आप तो बिल्कुल समझ गए होंगे। क्या समझ गए होंगे, तो किस प्रकार से बनाइएगा, माना, ठीक है, माना कि प्रतिरोध आपका एक है ना, तो इसको कह दीजिए प्रतिरोध, यानी R1 बराबर क्या बनिएगा 2 ओम। ठीक, इस प्रकार से कर देंगे, कोमा। फिर प्रतिरोध आपका क्या हो जाएगा, प्रतिरोध 2 बराबर 3 ओम। और लास्ट क्या दिया हुआ है, और प्रतिरोध 3 बराबर कितना है 6 ओम। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से दे दिए, R1 2 दिया है, और R2 दिया है 3 ओम, और R3 दिया है 6 ओम, यानी 6 ओम। अब बताइए कि ये श्रेणी क्रम का समतुल्य क्या होता है, ये समूहन क्या होता है श्रेणी क्रम का। अगर आप इसको चित्र पर दर्शाइएगा, तो इस प्रकार से कौन चित्र फॉर्मूला होगा, जो भी चित्र आपको बताए थे डायग्राम, इस प्रकार से इसको इस क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज किया जाता है। ठीक है, पॉइंट को B नाम दे दीजिए, ये पॉइंट को A नाम दे दीजिए। आपका ये श्रेणी क्या हो जाएगा R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। इस प्रकार से आपको क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखिए फर्स्ट में जो है 2 दिया है, यानी कि ये हो गया 2 ओम, और दूसरा क्या हो गया 3 ओम, और तीसरा हो गया 6 ओम। अब बताइए तीनों को सीरीज किए जाते हैं, तो इसका समूहन प्रतिरोध क्या होगा, यानी पूरे समतुल्य का प्रतिरोध क्या होने वाला है, संयोजन समूहन क्या होगा इसका। तो आप जानते हैं ना क्या भाई, श्रेणी क्रम का, या श्रेणी क्रम समतुल्य लिख सकते हैं, समतुल्य इसको किससे सूचित करते हैं, यानी कि RS बराबर क्या होता है फॉर्मूला आपका, R1 प्लस R2 प्लस R3। आपको कितना प्रतिरोध दिया है उतना ही प्रतिरोध आपको लेना है। जैसे कि यहाँ प्रतिरोध 3 दिया, 1 2 3। फर्स्ट वीडियो है, आपको थोड़ा सा लगेगा समय, उसके बाद जो क्वेश्चंस को जब हल करेंगे, आप यूँ देखते ही क्वेश्चन को हल कर दीजिएगा, बहुत उम्मीद है हमको। चलिए R1 का वैल्यू कितना दिया है आपको 2 ओम, लगा दीजिए 2 ओम। R2 का वैल्यू क्या दिया है 3 ओम, लगा दीजिए। R3 का वैल्यू कितना दिया है 6 ओम, लगा दिए। चलिए इसको कुल जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 2 3 5 6 5 11। तो आपका निकल गया, कितना निकल गया, श्रेणी क्रम समतुल्य 11 ओम। ये आपका क्या हो गया आंसर। आप इस प्रकार से अपने एग्जाम में सॉल्यूशन कीजिएगा, ठीक है।
और आपको बहुत अधिक नंबर मिलेगा। चलिए, ये तो आपका था श्रेणीकरण का। आपको दोनों फॉर्मूला पर अभी हम दोनों क्वेश्चंस को देंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे जो कि आपके क्वेश्चन डीपली होगी। ठीक है, बहुत इंटरेस्ट होगा। तो चलिए क्वेश्चन को अपलोड लोड कर लीजिए। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आपकी क्वेश्चंस आ गया होगा। तो देखिए आपकी क्वेश्चंस क्या है। 2 ओम, 4 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में, या आप इसको समांतर क्रम कह सकते हैं, या तो दूसरा नाम एक और है जिसे पार्श्व क्रम बोला जाता है। पार्श्व क्रम बोला, समांतर क्रम में ये तीनों प्रतिरोध को संयोजित किया जाता है। ठीक है, तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो आपको ये क्वेश्चन तो देख लिए हैं, तो आपको तो मन में आ गया कि ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है। तो चलिए तो हम इसको बना लेते हैं। फिर उसी प्रकार से माना कि आपका यह प्रतिरोध क्या है, R1 बराबर कितना होगा 2 ओम, कॉमा फिर R2 बराबर क्या हो जाएगा 4 ओम, और R प्रतिरोध 3 बराबर कितना हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। चलिए आप ना इसको प्रतिरोध पर बैठा दिए, R1 R2 R3 जितना प्रतिरोध आपको दिया रहेगा उतना पर आप इसको ले लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रहा है, किस क्रम में, तो यहाँ कह रहा है साफ साफ कि समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, तब उसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी के समांतर क्रम का आप तो फॉर्मूला जानते ही हैं। समांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध यानी क्या होता है, यानी 1/RS बराबर क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार से फॉर्मूला होता है इसका। तो इसमें देखिए आपको कितना प्रतिरोध दिया है, तो उतना इसमें भी ले लीजिएगा, समांतर क्रम में भी। अब इस पर मान पुट कर दीजिए, क्या होगा 1/R बराबर, ठीक है, तो 1/, देखिए यहाँ R1 यानी प्रतिरोध 1 कितना दिया है, तो 2 ओम दिया है, तो आप इस जगह 2 ओम लिख लीजिए, प्लस इसका कितना दिया है 3 ओम दिया है, इसका कितना दिया है तो 6 ओम दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब इसको आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से इसका लघुत्तम ले लीजिए, एलसीएम कितना होगा 2, 3, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 2, 3, 6 का एलसीएम। चलिए 2, 3, 6 का एलसीएम क्या होगा, आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा 2, 3, 2 से लगाएंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 होगा, इसका भी 3 बच जाएगा, फिर 3 से कैंसिल लगाएंगे, 3 3 कर देंगे, 3 2 6 एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 6 ओम, इसकी एलसीएम हो गया। ठीक है, अब जिसे आप भिन्न का जोड़ करते हैं ठीक उसी प्रकार से कीजिए, इसमें भाग दीजिए तो पर कितना निकल गया 3 ओम, अब प्लस इसको भाग देंगे तो कितना निकल गया 2 ओम, अब प्लस इसको भाग देंगे तो निकल गया 1 ओम। आप इस सब को आप क्या कीजिएगा कुल जोड़ दीजिए, किसके बराबर निकलेगा 1/RS बराबर 2, 3, 5, 1, 6 हो गया, 6 ओम बटे 6 ओम। तो आप देखिए ये कट जाएगा, कट गया तो क्या निकल गया आपका RS बराबर 1 ओम, है कि नहीं। इसके नीचे ना कुछ तो 1 है, तो कोना कोनी गुना कर दीजिएगा तो कितना निकल जाएगा आपका, कर दीजिए कोना कोनी गुना, तो आपका हो गया, इधर देखिए तो कितना हो गया आपका आ गया
1 गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि हो गया आपका RS गुना कोना में गुना कर दीजिए 1 ओम, अब बराबर 1। हमको निकालना है किसका, प्रतिरोध RS का ना, तो RS बराबर क्या हो जाएगा 1/1, यानी कि कह सकते हैं हम क्या हो जाएगा इसका RS आपका इतना ओम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप बनाइएगा और हम लोग आगे वीडियो में चलेंगे, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जानेंगे। ये तो अभी कुछ नहीं है, ये तो अभी शुरू हुआ।